जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए आली जनाब सम्राट सरोटे साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेके। संपूर्ण विश्वाला माणूस म्हणून माणुसकीचे हक्क मिळवून देणारे भारतीय घटनेचे शिल्पकार, MA PhD DSc LLD DLIT 12 ला एवढे एक 7 पदव्या घेणारे भारतातील एकमेव नागरिक, संपूर्ण अस्पृश्यांना आंधळातून उजळात आणणारे, शेणाचे हात पेनाना लावणारे कायदेमंत्री, विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना चरणस्पर्श करतो। हजरत टिपू सुलतान यांना सुद्धा चरणस्पर्श करतो। मेरे जैसे एक छोटे वॉचमैन के लड़के को हमारे सदर, इस महाराष्ट्र की मुल्क मैदानी तोप, इस महाराष्ट्र के होने वाले भावी मुख्यमंत्री इम्तियाज जी जलील साहब, मेरे सदर, उन्होंने मुझे एक छोटे परिवार से ताल्लुकात रखने वाले बच्चे को आज विधानसभा का उम्मीदवार बना के ये महाराष्ट्र के तमाम जातिवादी और प्रस्तावित लोगों को बता दिया कि मजलिस MIM पार्टी ये जातिवादी नहीं है, हमारी पार्टी तो सेकुलर है। जो भी पार्टी बची है ये सब जातिवादी पार्टी है। मैं भाषण शुरू करने के पहले इस हिंदुस्तान की मुल्क मैदानी तोप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी चरणस्पर्श करता हूँ। जिन नेता की जो हमारे तुम्हारे सबके आइडल है, जिनकी अपन सब लोग राह देख रहे, मैं अकबरुद्दीन साहब को भी चरणस्पर्श करता हूँ। दोस्तों, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं बड़ा वक्ता नहीं हूँ। मैं जो बात आज यहाँ पे रखने वाला हूँ वो बात मुद्देसूद रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं जब भी भाषण करने आता हूँ तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे सदर महाराष्ट्र की मुल्क मैदानी तोप इम्तियाज जलील साहब की एक आधी स्पीच सुन के आता हूँ। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते मुझे इस देश का वजीर आलम नहीं बनना है, मुझे तो बस इस देश में, इस हिंदुस्तान में पिछड़ों की सेवा करना है, आदिवासियों की सेवा करना है, दलितों की सेवा करना है और गरीब मुस्लिम लोगों के साथ में खड़े रहना है। हिंदुस्तान का इतिहास है, आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अन्याय अगर किस पे होता होगा तो वो मुस्लिम समाज पे होता है, बुद्धिस्ट समाज पे होता है, पिछड़े लोगों पे होता है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जेल में भी अगर कोई जाते होंगे तो गरीब मुस्लिम जाता है, गरीब बुद्धिस्ट जाता है, आदिवासी जाता है, पिछड़ा जाता है। और इस देश में सजा भी अगर किसको लगती होंगी तो हम सब लोगों को लगती है, किसी बीजेपी के नेता या उसके लड़के को, किसी प्रस्तावित को लगती नहीं। इसीलिए दोस्तों, आने वाला टाइम हम सबको अपनी ताकत दिखाने का टाइम है। हमारे सदर इम्तियाज जलील साहब और हमारे दूसरे कैंडिडेट नासिर सिद्दीकी साहब, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, खास करके मेरे बुद्धिस्ट समाज को विनंती करता हूँ, आदिवासी लोगों को विनंती करता हूँ, पिछड़ों को विनंती करता हूँ, तेली माड़ी मांग कुंभार संभार सर्वन सबको विनंती करता हूँ कि आने वाले टाइम में 20 तारीख को हमारे महाराष्ट्र की मुल्क मैदानी तोप इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब को भारी वोटों से आपको चुन के लाना है और अपनी ताकत हिंदुस्तान महाराष्ट्र को बताना है। दोस्तों, बड़ी मेरे से भी ज़्यादा आप टेलीविज़न चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते कि अगर इस महाराष्ट्र में अगर मेरा कोई दाया हाथ है तो हम हमारे महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दोस्तों मीटिंग में लेते, जाहिर सभा में लेते। तो आने वाले टाइम में हम सबको, मैं विधानसभा का कैंडिडेट हूँ, मेरा कल क्या होगा या तो हमारे 16 कैंडिडेटों का क्या होगा वो अल्लाह के जात के हाथ में, वो अल्लाह तय करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पर दोस्तों, औरंगाबाद के तमाम लोगों को मेरी विनंती है कि तुम्हारी मेरी आन बान शान, यह औरंगाबाद की 2 सीट इतने मतों से आना कि पूरा महाराष्ट्र की आँख चौंक जाए कि जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब कितने वोटों से चुन के आए। तो दोस्तों, ये तुम हम सबकी ताकत है कि आज इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आज असद साहब NRC हो गए, CAA के मैटर पे अपने लिए संसद में लड़ते। जितने बार हम और हमारे नेता बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम नहीं लेते, उतने बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेते। दोस्तों, तमाम मैं मुस्लिम समाज को विनंती करने नहीं आया हूँ। मुस्लिम समाज तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जलील साहब के साथ में खड़ा है। जो नबी के दीवाने हैं वो सब यहाँ पे हाजिर है। मेरा तुम सबको सलाम है।
मैं यहाँ पे आह्वान करने आया मेरे बुद्धिस्ट लोगों को, मैं मेरे दलित लोगों को, आदिवासी पिछड़ों को, कि तुम्हारी हक की आवाज़ अगर कोई होगा औरंगाबाद में और या महाराष्ट्र में तो ये इम्तियाज जलील साहब है, नासिर सिद्दीकी साहब है। दोस्तों मैं ज़्यादा बात, शांति, आराम से भाऊ, आराम है ना भाऊ, हळू हळू, मला मेरे को यहाँ पे बात करने का मौका दिया मेरे सदर साहब यहाँ पे। भाऊ मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पार्टी के सदर यहाँ बैठे हैं, मेरे सब भाइयों को रिक्वेस्ट है, शांति करो भाऊ, शांति करो, शांति करो भाऊ। साहब आ गए। अरे कौन आया, कौन आया, अरे कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, आवाज मेरे भाइयों कम आ रहा है, औरंगाबाद के हर कोने में ये आवाज जाना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तुम संघर्ष करो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन